सोला लियन को बता रहा था कि मैंने दया खा के उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं खानी चाहिए थी, उसे पहले से ही मार डालना चाहिए था। ये सुनते ही लियन बहुत ही गुस्सा हो गई और सोला का कॉलर खींच के उसे कहती है कि इसमें एबल की कोई भी गलती नहीं थी। एबल ये थोड़ी चाहता था कि उसके फादर ऐसे होने चाहिए, सोला उसे हेट करे और वो अपना कंट्रोल खोकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाए। एक ग्रीम रीपर बनना वो एबल की चॉइस नहीं थी। सोला ने बस यही देखा कि एबल ने क्या किया है। वो ये नहीं समझ पाया कि उस वक्त एबल क्या फील कर रहा था और वो क्या सोच रहा था। एबल ने सारे वक्त अपनी मन मर्जी की, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि जिस पर्सन से वो प्यार करता है उसके साथ उसे कैसे बर्ताव करना है, क्योंकि पहले कभी किसी ने एबल से प्यार किया ही नहीं था। जब उससे लियन मिली तब वो हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था, जैसे कि वो उसके लिए जीने मरने का सवाल हो। तो फिर अब लियन भी उसे नहीं छोड़ना चाहती, वो उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। सोला को याद आया कि लास्ट वाली सेंट भी बिल्कुल लियन जैसी ही थी। सोला स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर रहा था कि अगर कोई बुरा काम करता है तो उसे सजा देनी जरूरी है। उसने एबल को कड़ी सजा दी और सेंट, जो ये समझ रही थी कि उसमें एबल की कोई गलती नहीं है, वो उसे रोकना चाहती थी। लेकिन सोला नहीं समझ रहा था कि मैंने कहा ना कि उसने पाप किया है तो उसे सजा देनी जरूरी है। सोला हर बार ऐसा करता था और सेंट इस तरह से लोगों को दर्द में नहीं देख सकती थी, तो इसलिए वो चली गई। लियन उसे कहती है कि सोला उसकी मदद मांग रहा था तो फिर वो उसकी मदद कर देगी, लेकिन उसके बदले में सोला को भी उसकी मदद करनी होगी। वो चाहती है कि सोला उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन दे जिससे उसे मरना भी ना पड़े और किस्मत की डोर को काटना भी ना पड़े, क्योंकि वो एंड तक एबल के साथ रहना चाहती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है डार्क एज। वहाँ पे वज़ोव्स्की ने आके डार्क लॉर्ड को सब कुछ बता दिया, मतलब कि लियन एबल की वजह से मरने वाली है वो प्रॉब्लम। सेजा वहीं पे ही था और कहता है कि उन दोनों के बीच की डोर को काटना सही रहेगा, क्योंकि हमारा गोल तो सिर्फ सोला को रैम्पेज होने से रोकना है। लेकिन डार्क लॉर्ड ने कहा कि वो एबल को भी जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि अगर ग्रीम रीपर चला गया तो ये एपोकैलिप्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सेजा उसे ये कह के जाने लगा कि कभी कभी आप भी बहुत अच्छे बन जाते हो, मतलब डार्क लॉर्ड तो अपनी क्रूरता के लिए फेमस है, तो फिर ग्रीम रीपर के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डार्क लॉर्ड सेजा से पूछता है कि आखिर वो क्या करने की सोच रहा है। उसे सेजा का बैकग्राउंड नहीं पता, फिर भी उसने सेजा को एपोकैलिप्स ज्वाइन करने दिया, क्योंकि उन दोनों के गोल मिलते जुलते हैं। लेकिन आजकल सेजा उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। वो कुछ दिनों से गायब था और उसने लियन से भी कुछ बात की थी। तो डार्क लॉर्ड सेजा से पूछता है कि क्या वो सच में कुछ भी नहीं छुपा रहा है ना। सेजा ने स्माइल किया, उसकी ओर एक कार्ड फेंका और कहा कि आपको मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा गोल बस कुछ इंटरेस्टिंग देखना है। और जो उसने कार्ड फेंका था वो था जोकर। फिर अगले सीन में लियन को होश आ गया। उसे होश में देखकर एबल तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं डर गया था कि तुम कभी अपनी आंखें नहीं खोलूंगी।